जब आप प्रेगनेंसी कंसीव करते हो तो सबसे पहले किस माध्यम से आप प्रेगनेंसी का पता करते हो? तो यूरिन टेस्ट किट से, यानी यूपीटी से, यूरिन के द्वारा आप पता करते हो कि प्रेगनेंसी कंसीव हो चुकी है या नहीं। यूरिन से कैसे पता चलता है? तो यूरिन में जो बीटा एचसीजी हार्मोन है, यूरिन में उसकी उपस्थिति धीरे धीरे बढ़ने लगती है। जैसे जैसे ये हार्मोन्स बढ़ना शुरू होगा यूरिन में, वैसे ही जो प्रेगनेंसी टेस्ट किट है उसमें आपको डबल लाइन दिखेगा। तो ये प्रेगनेंसी का एक हार्मोन्स है जो कि प्रेगनेंसी जब कंसीव होती है तभी बढ़ना शुरू होता है। और भी कई सारे ऐसे चेंज होते हैं यूरिन में जो कि आँखों के माध्यम से भी देखा जा सकता है। कई ऐसे चेंज होते हैं के बारे में मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ। सबसे पहले कि जब आप सुबह जब उठोगे तो सुबह की यूरिन को देखोगे तब ये ज़्यादा आपको पता चलेगा, क्योंकि पूरे रात भर वो कलेक्ट होता है और उसमें हार्मोन्स की जो स्थिति है वो बहुत ज़्यादा होती है। नॉर्मल लाइफ में जो यूरिन का कलर होता है वो नॉर्मल होता है, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं होता है। लेकिन जैसे ही प्रेगनेंसी कंसीव होती है, हार्मोन्स की उपस्थिति के कारण वो हल्का सा डार्क दिखने लगेगा। साथ ही कई महिलाओं की यूरिन में ग्लूकोज प्रेगनेंसी में ज़्यादा बढ़ने लगता है। इस वजह से भी यूरिन का कलर डार्क दिखने लगता है। तो अगर नॉर्मल लाइफ में यूरिन का कलर बिल्कुल सामान्य था, नॉर्मल था, और अब प्रेगनेंसी में कई दिनों से डार्क दिख रहा है, तो इस वजह से भी आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो चुकी है। दूसरा, यूरिन में बहुत ज़्यादा बबल दिखने शुरू हो जाएंगे। ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने के कारण बबल बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, तो ये भी प्रेगनेंसी के ही कारण होता है। थर्ड, ये कई बार क्या होता है कि प्रेगनेंसी में तो आप जानते हो कि जो स्मेलिंग सेंसिटिविटी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। सूंघने की क्षमता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। किचन में कुछ पकड़ा है या फिर कुछ ऐसी सुगंध है जो कि बहुत लोगों को बहुत लेट से सुगंधित होती है, लेकिन प्रेग्नेंट महिला को बहुत जल्दी उसकी सुगंधें लगनी शुरू हो जाती है। तो यूरिन में भी बहुत ज़्यादा स्मेल लगना महसूस हो रहा है, क्योंकि स्मेलिंग सेंसिटिविटी बढ़ गई है, तो इस वजह से यूरिन में बहुत ज़्यादा स्मेल अगर लग रहा है तो ये भी प्रेगनेंसी के कारण ही होता है, क्योंकि प्रेगनेंसी में ये जो शक्ति आपकी बढ़ चुकी है। अब ये कि कई बार क्या होता है कि प्रेगनेंसी में जो महिला के प्राइवेट एरिया का पीएच है वो लेवल गड़बड़ हो जाता है, उस पीएच खराब हो जाता है। तो इस वजह से कई बार इन्फेक्शन जो है, यूरिन इन्फेक्शन बहुत जल्दी लगने लगता है। यूरिन इन्फेक्शन की ये कि आप होम रेमेडी तो कर रहे हो, फिर ठीक हो रहा है, फिर आ जाता है, फिर ठीक हो रहा है, फिर आ जाता है। यूरिन इन्फेक्शन में क्या होता है कि प्राइवेट एरिया में इचिंग होना, बर्निंग यानी जलन होना, बहुत ज़्यादा आपको खुजली की जैसा लगना, रेडिश हो जाना, बार बार पेन होना यूरिन के समय, ये प्रॉब्लम, इन्फेक्शन की प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा बढ़नी शुरू हो जाती है, बार बार इन्फेक्शन लगने लगता है। उसके बाद फोर्थ ये है कि फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होना। पहले के मुकाबले में अब बहुत ज़्यादा यूरिन की मात्रा बढ़ गई है और बार बार यूरिन जाना पड़ रहा है। तो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होना प्रेगनेंसी में बहुत बड़ा सिम्टम्स है। ये फर्स्ट मंथ से लेकर धीरे धीरे और भी ज़्यादा बढ़ने लगता है। 8-9 में और भी ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि बेबी के आकार बढ़ने के कारण यूरिन ब्लैडर पर उसका भार पड़ता है और इस वजह से फ्रीक्वेंट यूरिनेशन और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन शुरुआती दिनों से ही जैसे जैसे गर्भाशय का आकार बढ़ना शुरू होता है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन बढ़ती चली जाती है। तो पहले महीने से ही फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। वो इस वजह से भी होता है क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ी है, आप बहुत ज़्यादा पानी पी रहे हो और इस वजह से भी यूरिन बार बार जाना पड़ता है। तो बहुत ज़्यादा पानी पीना, बहुत कम पानी पियोगे तो फिर क्या होगा, इन्फेक्शन लगने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, बर्निंग की, इचनेस की, पेन की समस्या ज़्यादा हो जाएगी। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन तो होगी लेकिन थोड़े थोड़े मात्रा पर होगी आपको, लेकिन बार बार जाओगे, इससे आपके यूरिन में पेन भी हो सकता है। यूरिन एरिया में ज़्यादा पानी पीने से आपको थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करते जाएं। धन्यवाद।